कैथसुन इलाके में एनकाउंटर शुरू हुआ है। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है, सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। तो बड़ी अपडेट बांडीपोरा इलाके से आ रही है, जहां पर एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में सेना के 2 जवानों के घायल होने की जानकारी आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक आतंकी को मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई है सेना के जवानों को। सईद और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सईद, सबसे पहले तो बांडीपोरा ये इलाका कितना सेंसिटिव है ये बताइए, और एनकाउंटर क्या खत्म हो गया है, कब चलाया गया था, पूरी डिटेल। जी, ये जो एनकाउंटर है ये बांडीपोरा का कैथसन एक फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे शुरू हुआ था। 2 आतंकवादी वहां पे ट्रैप हुए थे। ये वही 2 आतंकवादी है जिन्होंने 3 दिन पहले फौज के एक कैंप पे फायरिंग की थी, लेकिन उसके बाद वहां से वो भाग निकले थे। लेकिन फौज ने बराबर उनका जो ट्रैक है वो बराबर उनको करते रहे, उनको चेज करते रहे, और बिलाखिर वो कैथसन इलाके में वो ट्रैक हो गए जहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ। फायरिंग में पहले एक जो आतंकवादी है वो मारा गया है, अभी एक आतंकवादी अभी वहां मौजूद है, लेकिन इस दौरान सीआरपीएफ और फौज का एक जवान जख्मी हुआ है। फिलहाल ये जो ऑपरेशन है ये जारी है, क्योंकि अभी भी इलाके में एक आतंकवादी मौजूद है। जी ठीक है सईद, आप हमारे साथ बने रहिए जरा। ये जो आपने अपडेट दी है कि ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने अटैक किया था जवानों के ऊपर, तो दर्शकों को ये जान लेना चाहिए कि आतंकियों ने शनिवार रात को बांडीपोरा में 14 राष्ट्रीय राइफल 14 राष्ट्रीय राइफल्स के शिविर पर अटैक किया था। जवाबी जब कार्रवाई की गई तो ये दहशतगर्द वहां से फरार हो गए थे, और अब क्योंकि हंटिंग जवानों की लगातार जारी थी तो इसमें से एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। लगातार कॉम्बिंग देखने को मिल रही है। आपको बताएं कि हमले से कुछ समय पहले ही आतंकियों ने बड़गांव में 2 प्रवासी मजदूरों पर भी गोली चलाई थी, और इसके बाद सेना ने आतंकियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी शुरू कर दी थी। सर्च ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे थे, चेज लगातार किया जा रहा था। और उस दिन जब हमला हुआ था, जो जानकारी मिली थी वो ये कि रात लगभग 9:30 बजे बांडीपोरा जिले में सेना की 14 आरआर यानी कि 14 राष्ट्रीय राइफल्स के शिविर पर हमला किया गया था, और इस दौरान उन्होंने शिविर पर कुछ दूर से गोलीबारी की। आतंकियों ने बाहरी गेट पर तैनात संतरी को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की। अन्य जवानों ने भी पोजीशन लेकर जवाबी फायरिंग की, और इसके बाद आतंकी वहां से फरार होने की कोशिश करने लगे, वहां से भाग निकले। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उसके बाद लगातार चेजिंग जारी थी। बड़गांव में 2 आतंकियों को निशाना बनाया गया था। वहीं जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले की अगर बात करें तो शाम को आतंकवादियों ने शुक्रवार की शाम को उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को गोली मार दी थी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य कश्मीर जिले के मागम में मजहामा इलाके में गोली लगने से सुफियान और उस्मान घायल हो गए थे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से कश्मीर घाटी में आतंकियों द्वारा ये 5वां बड़ा अटैक था, समझिए। और अब क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि पूरी छूट है जवानों को, पुलिस वालों को, जैसे मर्जी आए वैसे टैकल करें आतंकियों को, दहशतगर्दों को, जैसे मर्जी आए वैसे सबक सिखाएं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि जो दोषी है बख्शे नहीं जाएंगे। पैटर्न अगर हम नोटिस करें तो पहले आर्मी को टारगेट किया जाता था, जवानों को टारगेट किया जाता था, अब आए दिन सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। छुटपुट घटनाएं देखने को मिल रही हैं, और ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पूरी स्ट्रेटेजी के साथ इधर उधर बिखरे हुए हैं तमाम आतंकवादी। एक